सबसे बड़ा मुझे खुशी थी वो ये कि तहरीक इंसाफ पहली जमात थी जिसने ख्वातीन को पॉलिटिक्स में लेके आए, यानी उन्होंने शिरकत की पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मुझे फ़ख्र इसलिए है कि ये जो पाकिस्तान मूवमेंट थी उसमें मेरी वालदा बताती हैं कि औरतें कितनी शिरकत करती थी उस पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर। तो ये पहली दफ़ा इस तरह औरतों ने इतनी तादाद में शिरकत की। हम जो बाई इलेक्शंस जीते, याद रखें कि जो हम बाई इलेक्शंस जीते हैं 37 में से 30 बाई इलेक्शन हम जीते हैं, उसमें औरतों का बहुत बड़ा टर्नआउट था। यहाँ इलेक्शन कमीशन को मुसीबत पड़ी होती है कि अगर इतनी औरतें ना पोलिंग स्टेशन पर निकली तो हम इलेक्शन कैंसिल कर देंगे। यहाँ रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ औरतों का, जिससे हमने बाई इलेक्शन जीते। लेकिन जो इस हुकूमत ने किया है औरतों के साथ, जो किया है, पहले तो ये छोड़े ना कि हमारा दीन क्या कहता है कि कैसे क्या रवैया हमारा होना चाहिए इस्लाम में औरतों के साथ। उसके बाद हमारा जो कल्चर है, मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि मैं जब पहली दफ़ा बाहर गया पाकिस्तान से तो मैं हैरान हो गया। इस तरह की औरतों की इज्जत बाहर नहीं है, मगरबी माशरे में नहीं है जो कि हमारे माशरों में है। और जिस तरह औरतों को सड़कों पे घसीटा, जिस तरह उनको जेलों में डाला, जिस तरह अभी तक जिस तरह औरतों को जेलों में रखा हुआ है, और मैं यानी हैरान हूं कि क्या डॉक्टर यास्मीन किसी जलाने घराने ये बिल्डिंग जलाने में थी मुलव्वस? क्या आलिया हमजा थी? क्या तैयबा थी? क्या सनम थी? क्या खतीजा? इन्होंने कोई बिल्डिंग जलाई है? इनको इतनी बड़ी सजा कि 80 दिन से ये जेलों में है। और भी औरतें, कोई जियो फेंसिंग में कोई औरत मिल गई, उसको पकड़ी जेलों में डाल दिया। और उनके बच्चे हैं और उसके बावजूद उनको जेलों में रखा हुआ। ये कौन से माशरे में होता है? और ये पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज आइन हमें हक देता है। ये पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा था किसी ने। जो लोगों ने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया था उसके ऊपर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनको भी तफ्तीश करें। वहां कुछ सीसीटीवी कैमरा लगे थे, सेफ सिटी के कैमरास थे, पता तो चले कि क्या हुआ है। हमें पता है कि अस्की टावर्स किसने जलाए हैं, हमारे पास एविडेंस है। रेडियो पाकिस्तान की एविडेंस मिल रही है कि पेशावर किसने जलाया। तो एक वन साइडेड व्यू देके तो सारों को ऊपर एक्शन ले लिया, जिसमें औरतें जेलों में डाल दी। और औरतों का, उनके जो बाहर औरतें, उनसे क्या हो रही है वो छुपी हुई हैं। हमारी जो तंजीम की औरतें थी, उनके घरों के ऊपर अटैक्स, कईयों के खामद को पकड़ के ले गए, कईयों की बिजनेसेस बंद कर दी, जो खामदों की हस्बैंड्स की बिजनेस बंद कर दी। यानी वो इतनी मुश्किलों में उनको डाल दिया। और कई तो छोड़ के चले गए पॉलिटिक्स ही। हम उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है? ये मुझे बताएं। जिन औरतों के बच्चे हों, जिन औरतों के खामद हो, भाई हो, बाप हो, वो जब देखेंगे कि ये हो रहा है औरतों के साथ, कौन इजाजत देगा अपनी औरतों को पॉलिटिक्स में आने के लिए? और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि 50% आपकी आबादी आप उनको पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दें, जबकि वो शिरकत करना शुरू कर दी थी। एक सियासी शोर पैदा हो गया था जिसमें औरतें क्या, बच्चे, नौजवान, बूढ़े। लेकिन जो औरतों की शिरकत थी, मुझे ऐसे लगता है कि ये प्लान के तहत, ये प्लान करके औरतों को सियासत से बाहर किया जा रहा है। जिस तरह इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग कैंसिल करवाई, हमने जो इनको वोटिंग राइट्स दिलवाए थे, हमने इनके पूरी सिस्टम के कैसे इन्होंने शिरकत करनी है पाकिस्तान की इलेक्शन डे के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्शंस में वोट डाल के, वो इन्होंने ख़त्म करवाया ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जिनके पैसे पे मुल्क चलता है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वो अपनी रेमिटेंसेस रोक दें, आधा भी पैसा कम कर, पाकिस्तान बैंकरप्ट बिल्कुल ही बैठ जाएगा। उनकी उन्होंने बंद करवा दी क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के थे, उनकी वोटिंग राइट्स ख़त्म करवा दी। और अब आके औरतें, जो इन्होंने नजर आया इनको कि औरतें निकल रही हैं इलेक्शन में, वोट्स डाल रही हैं, जो बाई इलेक्शंस तहरीक इंसाफ जीती उसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने अब उन औरतों के ऊपर ये जान के सख्ती और जुल्म कर रहे हैं ताकि वो भी पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए। और मैं फिर से कहता हूँ, इससे बड़ा माशरे पे क्या जुल्म कर सकते हैं आप, कि सिर्फ और सिर्फ ये चोरों का टोला ऊपर मुलव्वस करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जुल्म किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। और मैं, क्योंकि अशूरा भी ख़त्म हुआ, मैं सिर्फ अपनी कौम से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से क्या सीखा है?
हमने सबसे पहले ये चीज़ सीखी कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह, जो जिसका अल्लाह जिसको ईमान दे देता है और जिसको इल्लामा इकबाल कहते हैं इश्क। और मैंने एक इल्लामा इकबाल का फ़ारसी में मैंने ट्वीट भी किया है और मैंने उसको अपनी इंस्टाग्राम और सारे फोरम्स पे कहा है कि वो फ़ारसी का है लेकिन उसमें अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी पूरा उसका तर्जुमा है। तो इल्लामा इकबाल उनकी शहादत को कैसे देखते हैं, इतनी खूबसूरती से उन्होंने बताया हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आज़ादी, और आज़ादी खौफ से भी, आज़ादी अपनी मैं से भी, और वो आती है इश्क अल्लाह से इश्क करने से। और वो है जब ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आप अपने ज़हन में दावा कर देते हैं, फिर आप किसी के सामने नहीं झुकते। तो जब पता था कि वो पूरी की पूरी फ़ौज सामने खड़ी है, पीछे नहीं हटे, झुके नहीं। और जो उनकी शहादत थी, जिस तरह इल्लामा इकबाल कहते हैं कि सदियों तक मुसलमान जब खड़ा होता था जुल्म के ख़िलाफ़, ग़ुलामी के ख़िलाफ़, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह और इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो हमेशा याद रखता था। वो जो पता होते हुए एक इंसान को कि हम जीत नहीं सकते, यानी कोई मेरी मौत है, मैं ये जो अब खड़ा हूँ स्टैंड के ऊपर तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, उसके बावजूद वो इश्क कितना होता है ऊपर वाले के साथ कि वो कहता है कि मैं ये कोई ना समझे कि मैं खौफ के बुत की वजह से किसी के सामने झुक गया हूँ। और ये होता है कि जिसकी जो उन्होंने बीज बो दिए कि हमेशा मुसलमान दुनिया में जुल्म के सामने जब लोग खड़े होते हैं तो उनको याद आता है वो उस कुर्बानी का। और ये भी याद है रखें कि यजीद ने कैसे ये जुल्म होने दिया था, वो क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि कूफा के लोग इतने खौफज़दा थे। उसने अपना गवर्नर, जालिम गवर्नर को रखा था, उसके जुल्म की वजह से वो इतने सहमे हुए थे, वो इतने डर गए थे यजीद के जुल्म से कि वो निकले नहीं। उन्होंने इतना बड़ा सानिया इस्लाम की तारीख़ में होने दिया और वो सारी ज़िंदगी पछताते रहे। तो आज मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखें, ये जो जुल्म किया जा रहा है, आपके ऊपर खौफ डाला जा रहा है कि ये जी वो जेल में पकड़ लेंगे, वो घर तोड़ देंगे, वो ये कर देंगे, वो मार देंगे, वो वीगो डाला आ जाएगा, आप इससे अपने आप को आज़ाद करें। ये जिस वक्त आपने ये फ़ैसला किया कि हम राय हक़ के ऊपर खड़े हैं, हम जुल्म के सामने नहीं झुकते, हम अपनी आज़ादी ले लेंगे। हम ये छोटा सा तबका जो टोला ऊपर बैठ के सारे मुल्क के वसाइल के ऊपर भी काबू करके बैठा है, चोरी ये करता है, मुल्क पैसा बाहर भेज देता है, एहतसाब जो आम लोगों के लिए छोटी छोटी चोरियों में लोगों को जेलों में भरा हुआ है, और जिन्होंने नहीं भी चोरी की ताकतवर के सामने वो आता है उसको जेलों में डाल देते हैं, लेकिन इनके लिए एनआरओ मिल जाता है इनको। अगर इनके जुल्म के खौफ की वजह से हम डर जाएंगे तो हमारे सामने बदतरीन किस्म की ग़ुलामी है। और अगर ये इस मौके पे, तारीख़ के इस मौके पे हम खड़े हो जाएंगे, हम अपने आप को आज़ाद कर देंगे। और आज़ादी आएगी इंसाफ से, जब हमारे हकूक़ की हमारे अदालतें हिफाजत करेंगी, जब किसी की जुर्रत नहीं होगी किसी के घर में घुस के तोड़ने का, किसी की जुर्रत नहीं होगी झूठा केस करने के लिए। मेरे ऊपर 180 से ऊपर केसेस हैं। मैं पिछले 2 महीने में तकरीबन 350 मुख्तलिफ केसेस के अंदर अदालतों में जा चुका हूँ। एक दिन में 19 केसेस का मैंने सामना किया और मैं ये करता जाऊँगा। हो सकता है कि मैं ना कर सकूँ, ये मुझे जेल में, क्योंकि पूरी कोशिश करें जेल में डालने की, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मर्ज़ी कर लें, मैं खड़ा हूँ। मैं किसी सूरत ये इनके हरबों की वजह से, इनके जुल्म की वजह से मैं किसी सूरत इनके सामने झुकूँगा नहीं। और मैं ये चाहता हूँ आप भी, सारी कौम फैसला कर ले कि हम ये जालिम के सामने नहीं झुकेंगे और इंशाअल्लाह हम आज़ाद हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।